जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 21 मार्च 2026 के डेली करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस या इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है या कब मनाया जाता है? तो हर साल 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। 2026 की थीम क्या है? तो थीम है वन और अर्थव्यवस्थाएं, यानी फॉरेस्ट एंड इकोनॉमीज इसकी थीम है। इस दिवस को मनाने के दौरान वृक्षारोपण किया जाता है, वन संरक्षण जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। इसके अलावा वनों को बचाने के लिए और बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पहली बार यह दिवस 2013 में मनाया गया था। दोस्तों, मार्च माह के कुछ इंपॉर्टेंट डे एक बार रिवाइज करते हैं। जैसे 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया है और 1 मार्च को ही विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और सिविल लेखा दिवस मनाया गया है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 7 मार्च को जन औषधि दिवस। 8 मार्च को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय मारियो दिवस और 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस और 14 मार्च को पाई दिवस। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस और अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया गया है। 21 मार्च को विश्व वन दिवस या अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस और विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, यानी कि आज यानी 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस भी मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस और बिहार दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस और 26 मार्च को बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की प्रधानमंत्री डेनिसे मिरालेस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? आंसर हो जाएगा पेरू। तो पेरू देश की प्रधानमंत्री डेनिसे मिरालेस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, रिजाइन कर दिया है और उनको 2026 में ही प्रधानमंत्री बनाया गया था, लेकिन अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि उन्हें संसद में बहुमत साबित करना था। तो बहुमत साबित करने से पहले ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले पेरू देश के अंतरिम राष्ट्रपति होसे जेरी को भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण हटाया गया था। वहां पर राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। पेरू में पिछले 10 वर्षों में 8 राष्ट्रपति बदले जा चुके हैं। अभी जो अंतरिम राष्ट्रपति हैं वो हैं होसे मारिया बाल्काजार। तो उन्होंने जनरल लुइस एनरिके आरोयो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, यानी कि अब ये नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। पेरू देश की बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप देख पा रहे हैं, तो इसकी एक कंट्री है पेरू और लीमा इसकी राजधानी है। सोल यहाँ की करेंसी है और यहाँ की आधिकारिक भाषा है स्पेनिश और दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील टिटिकाका झील इसी देश में है और पेरू में एंडीज पर्वतमाला भी है। ये बात भी आप याद रखिएगा। पेरू के अगर हम पड़ोसी देशों की बात करें तो इसकी सीमा इक्वाडोर से लगती है, कोलंबिया से लगती है, ब्राजील से, बोल्विया और चिली से लगती है। ठीक है, और यहां पर आप पैसिफिक ओशियन भी देख सकते हैं, ये पैसिफिक ओशन है। अगला क्वेश्चन है, भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहां हुआ है? यानी भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहां हुआ है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। तो दोस्तों, नई दिल्ली में जो यशोभूमि है द्वारका में, वहां पर भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया है और इसका आयोजन भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने किया है। इसका उद्देश्य है नवीकरणीय ऊर्जा, स्मार्ट मीटरिंग और बिजली उत्पादन और वितरण में निवेश के अवसरों को बढ़ावा देना। दोस्तों, इस सम्मेलन में भागीदार कौन था? फिक्की। ठीक है, तो फिक्की को इसमें भागीदार बनाया गया था। केंद्रीय विद्युत एवं आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री कौन है वर्तमान में? मनोहर लाल खट्टर जी। इंपॉर्टेंट सम्मेलन डिस्कस करते हैं तो विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन 2026 दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था।
AI इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 नई दिल्ली में, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई में हुआ है, G20 सम्मेलन 2025 जोहानसबर्ग साउथ अफ्रीका में, वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में हुआ था, और इसके अलावा विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में, G7 शिखर सम्मेलन 2025 अल्बर्टी कनाडा में, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 द हैग नीदरलैंड में, और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। अगला क्वेश्चन है, अंडों पर उत्पादन तिथि और एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य करने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? यानी कि किस राज्य सरकार में अंडों पर उसकी उत्पादन तिथि और एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य किया गया है? तो ये निर्णय लिया गया है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अंडों पर एक्सपायरी डेट नियम क्या है? तो उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2026 से हर अंडे पर उत्पादन तिथि और एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य किया गया है, और बिना तारीख वाले अंडों को जब्त किया जाएगा और उसे मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा। तो ये निर्णय उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। इसके लिए जिम्मेदार विभाग कौन है? पशुपालन विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग उत्तर प्रदेश। इसका उद्देश्य क्या है? तो उपभोक्ताओं को ताजे और सुरक्षित खाद्य पदार्थ देना, पुराने नकली अंडों के कारोबार पर रोक लगाना और बाजार में ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत हाल ही में की गई है। तो इसका उद्देश्य है अगले 2 से 3 वर्षों में 20 लाख से ज़्यादा ग्रामीण घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाना। हाल ही में शुभांशु शुक्ला, अलक पांडे, हरिओम पवार, रश्मि आर्य और डॉक्टर सुधांशु सिंह को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2026 प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 9.13 लाख करोड़ रुपए का बजट 2026-27 हाल ही में पेश किया है। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भारत को अपना पहला वन विश्वविद्यालय मिला है, और शशि प्रकाश गोयल उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। उत्तर प्रदेश ने पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस में आरक्षण देने को मंजूरी दी है। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है, ये आप याद रखिएगा, आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम दुरईस्वामी किस देश में भारत के एम्बेसडर बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना। तो चाइना में भारत के एम्बेसडर विक्रम दुरईस्वामी बने हैं, और अभी तक चाइना में भारत के एम्बेसडर थे प्रदीप कुमार रावत। तो उनका स्थान लिया है अब विक्रम दुरईस्वामी ने। दोस्तों, दुरईस्वामी 1992 बैच के IFS ऑफिसर हैं, और वो वर्तमान में ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त के पद पर कार्यरत थे, लेकिन अब वो चाइना में भारत के एम्बेसडर बन गए हैं। हाल ही में नियुक्त किए गए राजदूत देख लेते हैं। तो अनीता शुक्ला को इक्वाडोर का राजदूत बनाया गया है, पुनीत अग्रवाल थाईलैंड में राजदूत बने हैं, और मुआन पुई सायाबी न्यूजीलैंड में, अमित कुमार मिश्रा जॉर्जिया में, दिनेश के पटनायक कनाडा में, एलियावती लोंग कुमार ये बने हैं दोस्तों उत्तर कोरिया में, अनुराग भूषण स्वीडन में, दिनेश भाटिया ब्राजील में, और विनय मोहन क्वात्रा अमेरिका में भारत के राजदूत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा डिजिटल ट्विन क्या है? आंसर हो जाएगा किसी भौतिक वस्तु का डिजिटल प्रतिरूप, यानी कि ये एक डिजिटल रेप्लिका होती है किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट की। जैसे कोई कार है और इसका डिजिटल ट्विन बना लिया जाए, उसको एक डिजिटल रूप में बना लिया जाए, तो उसे क्या बोला जाएगा? डिजिटल ट्विन बोला जाएगा। तो जिस प्रकार की एक्टिविटी कार में होगी, उसी प्रकार की एक्टिविटी इसके डिजिटल ट्विन में होगी। ठीक है, तो डिजिटल ट्विन किसी भौतिक वस्तु जैसे कार, इंजन या भवन का एक आभासी प्रतिनिधित्व यानी वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। यह केवल एक 3D मॉडल नहीं होता है, बल्कि इसमें सेंसर और इंटरनेट ऑफ थिंग के जरिए वास्तविक वस्तुओं से ये संबंधित होता है। वास्तविक मशीन में जो हलचल होती है, डिजिटल ट्विन उसे तुरंत अपनी स्क्रीन पर दिखाता है।
यह वस्तु के निर्माण से लेकर उसके समाप्त होने तक पूरे जीवन चक्र की निगरानी करता है। यानी कि अगर किसी इंजन का डिजिटल ट्विन बना लिया जाए तो इंजन में जिस प्रकार की हलचल होगी उसी प्रकार से डिजिटल ट्विन में भी हलचल होगी, और अगर कोई गड़बड़ी उस इंजन में आती है तो यहाँ पर देख लिया जाएगा कि कहाँ पर कैसी गड़बड़ी आई है। ठीक है, तो ये डिजिटल ट्विन शब्द आप जरूर नोट कर लें, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी ये चर्चा का विषय भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जल गंगा संवर्धन अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत कहाँ से की है? आंसर हो जाएगा इंदौर से। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक अभियान चलता है जिसे जल गंगा संवर्धन अभियान बोला जाता है। तो इसके तीसरे चरण की शुरुआत इंदौर से की गई है। तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा 19 मार्च 2026 को इंदौर से जल गंगा संवर्धन अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत की गई है। यह अभियान 19 मार्च से 30 जून 2026 तक चलेगा, यानी 139 दिनों तक ये अभियान चलने वाला है। और मध्य प्रदेश के जो 55 जिले हैं वहाँ पर ये अभियान चलाया जाएगा। और दोस्तों, इस अभियान का उद्देश्य ये है कि जो नदियां हैं, तालाब हैं और जो कुआं है उनको पुनर्जीवित किया जाए, उनको गहरा किया जाए, जिससे वहां पर पानी को ज़्यादा से ज़्यादा रोका जाए। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो इसकी कैपिटल है भोपाल और राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, ये बीजेपी के हैं। विधानसभा की यहाँ पर 230 सीटें हैं, लोकसभा की 29 और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश ने रोलिंग बजट पेश किया था, और रोलिंग बजट पेश करने वाला भारत का पहला स्टेट कौन बना है? वो बना है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कान्हा किसली, बांधवगढ़, पैंच, सतपुड़ा, पन्ना, संजय डुबरी, माधव, वन विहार, फॉसिल, कुनो, ओमकारेश्वर और डायनासोर जीवाश्म जो कि धार में है। तो ये सारे राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। कोनो राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर चीता पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HDFC बैंक के चेयरमैन कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? आंसर हो जाएगा अतानु चक्रवर्ती। तो अतानु चक्रवर्ती ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, यानी HDFC के वो चेयरमैन थे, तो उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया है। तो उन्होंने मूल्यों और नैतिकता संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए ये इस्तीफा दिया है। अब उनके स्थान पर केकी मिस्त्री को अंतरिम अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, HDFC बैंक भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है। इसकी स्थापना 30 अगस्त 1994 को हुई थी। कुछ बैंकिंग नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो SBI के अध्यक्ष हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। बैंक ऑफ बड़ौदा के MD हैं देवदत्त चंद। बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO हैं रजनीश कर्नाटक। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निधु सक्सेना। कैनरा बैंक के MD और CEO है ब्रजेश कुमार सिंह। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के CMD हैं कल्याण कुमार। और इंडियन बैंक के CEO हैं विनोद कुमार। इंडियन ओवरसीज बैंक के MD और CEO हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। पंजाब नेशनल बैंक के प्रमुख हैं अशोक चंद्रा और पंजाब एंड सिंध बैंक के प्रमुख हैं स्वरूप कुमार साहा। अगला क्वेश्चन है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यानी NCVET ने किस विदेशी संस्था के साथ समझौता किया है? तो ऑस्ट्रेलियन स्किल अथॉरिटी के साथ समझौता किया है। तो दोस्तों, भारत की एक संस्था है जिसका नाम है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, और ऑस्ट्रेलिया की एक संस्था है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलियन स्किल अथॉरिटी। तो इन दोनों ने हाल ही में एक समझौता किया है। तो इस समझौते के तहत स्टूडेंट और वर्कर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन जॉब्स एंड एनर्जी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल टेक्नोलॉजी और जॉइंट वोकेशनल प्रोग्राम सिखाए जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों संस्थाएं जो हैं वो स्टूडेंट और वर्कर्स को विभिन्न प्रकार की स्किल्स सिखाने वाले हैं। अगर हम बात करें नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की, तो ये भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के तहत एक संस्था है। इसका काम व्यावसायिक शिक्षा,
में अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं की निगरानी करना, यानी कि ऐसी संस्थाओं की ये निगरानी करता है जो ट्रेनिंग प्रदान करती हैं। इसकी स्थापना 2018 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 तक भारत की कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता कितनी हो गई है? तो 520.51 गीगावाट हो गई है। तो भारत की ऊर्जा क्षमता बढ़कर जनवरी 2026 तक 520.51 गीगावाट हो गई है और बिजली की कमी भारत में कम होकर के 0.03% हो गई है दिसंबर 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार। सरकार के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में देश की कुल ऊर्जा क्षमता में 52,537 मेगावाट या 52.53 गीगावाट की वृद्धि हुई है। तो ये सभी आंकड़े आप नोट कर लें। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं, लुसेंट जी के कोर्स खरीद लें और इसके लिए कूपन कोड यूज करना है FEV600। इसमें फ्री मिलेगा 18,000 से अधिक टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने के मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर अर्जुन GS फाउंडेशन बैच भी मिलेगा, इस बैच को भी आप ज्वाइन कर लें। दोस्तों यहाँ पर आपको वही सब फ्री मिलेगा जो लुसेंट वाले कोर्स में मिलेगा। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारे कॉम्बो पैक मिल जाएंगे जिसमें आपको एक साथ 3 से 4 चीज़ें मिल जाएंगी, तो इसको भी प्राप्त कर लीजिएगा। और टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर 12 महीने के मंथली करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, 10,000 से अधिक GK GS के क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट, ये सभी मिल जाएगा। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, तो इन सभी को जाकर के प्राप्त कर लें। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। भारत किसके उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है? नारियल। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश कौन बना है? इंडिया। विलियम डेल रिम्पल को किस पुस्तक के लिए मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 मिला है? द गोल्डन रोड। भारत और इंडोनेशिया ने किस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के संरक्षण के लिए रणनीतिक साझेदारी की है? प्रभावन मंदिर परिसर। ब्राजील ने किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के नियमों को सख्त किया है? 16 वर्ष से कम। भारत औद्योगिक विकास योजना यानी भव्य योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब मंजूरी दी है? 18 मार्च। गुड़ी पड़वा किस राज्य में मुख्य रूप से नववर्ष के रूप में मनाया गया है? महाराष्ट्र और गोवा। हाल ही में UCC का मसौदा किस राज्य को सौंपा गया है? गुजरात। महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 किस राज्य की विधानसभा में पारित किया गया है? महाराष्ट्र। हाल ही में भारत सरकार ने लोकसभा से कौन सा विधेयक वापस लिया है? जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक 2025। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में विश्व के प्रमुख द्वीप डिस्कस करेंगे। ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर, न्यू गिनी और ये है पश्चिमी प्रशांत महासागर, बोर्नियो है हिंद महासागर, मेडागास्कर हिंद महासागर, वेफिन द्वीप कनाडा में है, ये उत्तरी आर्कटिक महासागर में है, सुमात्रा इंडोनेशिया में है, हिंद महासागर में है, होन्शु जापान में है, उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में, ग्रेट ब्रिटेन में है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में, विक्टोरिया द्वीप कनाडा में है, उत्तरी ध्रुव सागर में है, और एलिस मेरी द्वीप कनाडा में है, उत्तरी ध्रुव सागर में है। कल के करंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि जल शक्ति मंत्री कौन है, तो CR पाटिल हैं, तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर CR पाटिल बताया हुआ है। आज आपको बताना है मोहन चरण मांझी किस राज्य के CM हैं। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। और दोस्तों ई बुक वाले सेक्शन पर आपको GK GS की ये सभी ई बुक मिलेंगी, तो इनको जा करके प्राप्त कर लें। और ऐप पर टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा जहां पर आपको हर एक एग्जाम के लिए टेस्ट भी मिल